हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल नितांग गुरुजी वर्ल्ड में। आज हम देख रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज। ये जो प्रश्न आए हुए हैं 18 सितंबर 2018 को पूछे गए हैं। वीडियो के अंत तक जरूर बने। प्रतिदिन ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आज का पहला प्रश्न है, भारत में अंग्रेजों द्वारा निर्मित पहला किला कौन सा था? कौन सा किला था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसे कब बनाया गया था? तो सन 1639 को। ठीक है, और ये कहाँ है? तो मद्रास में है। कहाँ स्थित है? मद्रास में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, ये सभी प्रश्न आए हुए प्रश्न है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व खाद्य पुरस्कार 2018 दो व्यक्तियों ने जीता है। उनमें से एक डॉक्टर डेविड नोबोर है, दूसरे का नाम क्या है बताइए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लॉरेंस। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये सभी प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है, खालिस्तान एक जटिल स्थायी ऊतक है। बताइए ये इनमें से कौन एक जटिल स्थायी ऊतक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जाइलम एक जटिल स्थायी ऊतक है। ठीक है, इसका कार्य क्या होता है? तो याद रखिए कि जल व खनिज का जो खनिज पदार्थ होता है, लवणों का संवहन तथा यांत्रिक दृढ़ता प्रदान करता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बॉलीवुड अभिनेत्री ने मार्च 2017 में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव और ऑस्ट्रेलिया पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है? तो इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर डी, आलिया भट्ट। कौन थे? आलिया भट्ट। ठीक है, और ये कौन सा संस्करण था? तो 18वें संस्करण थे। कौन सा संस्करण थे? तो 18वें संस्करण थे, याद रखिएगा। ठीक है, और पुरुष वर्ग में किसने जीता था? तो याद रखिएगा, पुरुष वर्ग में शाहिद कपूर जी। कौन थे? शाहिद कपूर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, देख लीजिएगा, मैथ्स के भी प्रश्न पूछे गए हैं। ये सभी प्रश्न आए हुए प्रश्न हैं। ठीक है, प्रतिदिन ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट प्रश्न, तीसरे आवर्त में मौजूद तत्वों में से खालिस्तान कक्षाएं हैं। तीसरे आवर्त में मौजूद तत्वों में खालिस्तान कक्षाएं होती हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, KLM होती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, के में कितनी होती है? तो याद रखिए, के में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? तो याद रखिएगा 2 होती है, अधिक से अधिक 2 होती है। और एल में कितनी होती है? तो एल सेल में होती है 8 होती है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न याद रखिएगा, कौन से राज्य में भारत के पहले विलेज ऑफ बुक्स का उद्घाटन किया गया है और उसे सार्वजनिक रूप से पढ़ने के लिए खोल दिया गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र है। और कौन से जिले में बनाया गया है? तो याद रखिएगा, तो सतारा जिले में। कौन से जिले में बनाया गया है? सतारा जिले में, महाराष्ट्र के सतारा जिले में। ठीक है, याद रखिएगा। और कौन सा गांव है? तो याद रखिएगा, भिलार गांव है। कौन सा गांव है? भिलार गांव। महाराष्ट्र में सतारा जिले के भिलार गांव में बनाया गया है। ठीक है, भारत का पहला पुस्तक गांव है ना, भारत का पहला पुस्तक गांव है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ब्रिटिश सरकार ने कुख्यात रॉलेट अधिनियम कब पारित किया था? इस अधिनियम में बिना मुकदमे के राजनीतिक नजरबंदी की अनुमति दी गई थी। कब दी गई थी? तो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर, इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सन 1919 को। याद रखिएगा, इसका पूरा पूछा जाता है तो 19 मार्च 1919 है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जिस परमाणु की बाह्य कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन की संख्या पूर्ण होती है उसकी संयोजकता कितनी होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 0 होती है। ठीक है,
ये सभी प्रश्न आए हुए प्रश्न हैं, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। प्रतिदिन ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट प्रश्न है, फीफा विश्व कप 2018 में गोल्डन ग्लोबल अवार्ड किसने जीता था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कीबोर्ड का स्पीकर काम नहीं कर रहा है क्या? इसका माइक कम ज़्यादा आ रहा है, देखना तो। नेक्स्ट प्रश्न है, अगस्त 2017 में भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने निम्नलिखित में से कौन सा पोर्टल आधिकारिक तौर पर लॉन्च किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रीय खेल प्रतिभा खोज। ठीक है, राष्ट्रीय खेल प्रतिभा खोज योजना के पोर्टल की शुरुआत कहाँ से की थी? तो दिल्ली से की थी। याद रखिए कहाँ से की गई थी? तो दिल्ली से की गई थी, इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम। याद रखिएगा, इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम से की गई थी। ठीक है, और कब की गई थी? तो याद रखिए 28 अगस्त। कब थी? तो 28 अगस्त 2017 को। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, 28 अक्टूबर 2017 को कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम में स्पेन को हराकर फीफा अंडर 17 विश्व कप किसने जीता था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंग्लैंड ने। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, गांधी सागर बांध किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, गांधी सागर बांध जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश में स्थित है। और कौन से जिले में है? तो याद रखिएगा, ये जो है मंदसौर जिले में है। कहाँ स्थित है? मंदसौर जिले में स्थित है, मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में स्थित है। और कौन सा गांव है? तो निमचा गांव के पास मंदसौर जिले में स्थित है। ठीक है, और किस बांध पर बनाया गया है? तो इसको तो याद रखिएगा, ये जो गांधी सागर बांध जो है चंबल नदी, ठीक है, चंबल नदी में बनाया गया है। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रतिदिन ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें कि वीडियो कैसा लगा। नेक्स्ट है, काला आजार के लिए उत्तरदायी जीवों की उत्पत्ति का कारण क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अधोमुखी युग्मक विखंडन। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, ये देख लीजिए, न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी है। स्थितिज ऊर्जा किसके बराबर होती है? जो सूत्र है बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको देखने को ही मिलेंगे हर एग्जाम के लिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है जो मैं सीरीज जो चला रहा हूँ। ठीक है, तो आप इस वीडियो को बने रहें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, जो स्थितिज ऊर्जा का होता है, इसका सूत्र स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या होता है? तो mgh होता है। क्या होता है? mgh होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है 34 का है, खालिस्तान भारत का पहला शहर है जिसने अपने यहाँ के वाहनों पर उनके द्वारा उपयोग किए जाने वाले ईंधन के आधार पर रंगीन होलोग्राम युक्त स्टिकर चिपकाने का व्यवस्था की है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली। ठीक है, दिल्ली है। जो दिल्ली क्या है? भारत की राजधानी भी है। भारत की राजधानी, पूर्व की राजधानी कौन सी है? तो याद रखिएगा, कोलकाता को कहा जाता है। ठीक है, कब तक किया था? तो 1911 तक कोलकाता भारत की राजधानी थी और 1912 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी है। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है ये सभी प्रश्न आपके लिए। ठीक है, नेक्स्ट पर फिर से न्यूमेरिकल क्वेश्चन मिल रहे हैं आपको। न्यूमेरिकल क्वेश्चन हर एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि 10 न्यूटन और 5 न्यूटन के दो बल एक वस्तु पर एक ही दिशा में लगाए जाते हैं तो वस्तु पर कार्यरत कुल बल कितना होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 15 न्यूटन हो जाएगा। आप लोग देख लीजिएगा, न्यूमेरिकल आप करके जाइएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है, आसान से आते हैं और बाकी लोग इसी को छोड़ के चले जाते हैं। नेक्स्ट है 37, निम्नलिखित में से किस तत्व में उच्च आयनीकरण ऊर्जा होती है इनमें से? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हीलियम। क्या है? हीलियम है। ठीक है, याद रखिएगा, ये आर्गन है, आर्गन को AR से दर्शाया जाता है। नियॉन है जिसे, ठीक है, और एक क्रिप्टॉन है, ठीक है, जिसे KR से दर्शाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, हीलियम जो होता है, क्या होता है? हीलियम हल्की गैस होता है। कैसी गैस होता है? तो सबसे हल्की गैस कौन सा होता है? तो हीलियम होता है। और ये अज्वलनशील होता है। ठीक है, अज्वलनशील होता है, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है,
अज्वलनशील होता है। ठीक है, हीलियम, ये देख लीजिएगा, ये रीजनिंग के प्रश्न भी पूछे गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, उस भारतीय सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है जो विश्व में चौथा सबसे सुपर कंप्यूटर है और मौसम और जलवायु अनुसंधान संबंधित कार्यों में सक्षम है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रत्यूष। क्या है? प्रत्यूष है। भारत का प्रत्यूष सुपर कंप्यूटर ब्रिटेन, जापान और अमेरिका के बाद, याद रखिएगा, ब्रिटेन, जापान और अमेरिका के बाद विश्व का चौथा कंप्यूटर है। ठीक है, पहला ब्रिटेन है, दूसरा जापान है, तीसरा अमेरिका, फिर चौथे में जो है ये जो बना हुआ है। ठीक है, हेलो, ऊर्जा उत्पादन के दौरान जब हमारी मांसपेशियों की कोशिकाओं में ऑक्सीजन की कमी होती है तो 6 कार्बन अणु खालिस्तान कार्बन अणु में परिवर्तित हो जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 40 का ऑप्शन नंबर बी, 3। ठीक है, याद रखिएगा, ये सभी मैथ्स के प्रश्न आए हुए हैं, देख लीजिएगा। और ये दिशा से भी प्रश्न आते हैं, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप बोले हुए तो आपके लिए PDF भी मिल जाएगा। ठीक है, कमेंट जरूर करें, वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। नेक्स्ट है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के विलयन से जब कार्बन डाइऑक्साइड गुजरती है तो बनने वाले अवक्षेप का रंग कैसा होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सफेद होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, जैविक खेती के संवर्धन के लिए किस राज्य सरकार ने शून्य बजट प्राकृतिक कृषि योजना की शुरुआत की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है? इनमें से कौन सा तत्व है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, विद्युत ऋणात्मक किसी तत्वों के परमाणु की वह क्षमता होती है जिससे वह साझेदारी के इलेक्ट्रॉन युग्मों को अपनी ओर आकर्षित करती है। क्लोरीन है। ठीक है, याद रखिएगा, क्लोरीन है। मैथ्स के प्रश्न आप देख लीजिएगा, ये रीजनिंग के प्रश्न हैं। ठीक है, आज का अंतिम प्रश्न है, बाहुबली फिल्म श्रृंखला में भल्लाल देव के चरित्र का अभिनय करने वाले अभिनेता का नाम क्या है? इसका आंसर आप जरूर कमेंट में दें। ठीक है, इस मूवी को आप सभी ने देखा है तो आप इसका आंसर आप कमेंट में जरूर दें और वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। प्रतिदिन ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।